वेलकम फ्रेंड्स हमारे चैनल SM एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करेंगे हमारे घर में या हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधों या महत्वपूर्ण पेड़ों के बारे में, जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन अच्छी तरह से उनके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ के तो हमें वास्तविक नाम भी पता नहीं है। इसलिए चलते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे आसपास के महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं। दोस्तों, ये जो प्यारा सा पेड़ आप देख रहे हो, ये बहुत शानदार छाया देने वाला और फल देने वाला पेड़ जामुन है। इसे अंग्रेजी में बेरीज कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका बेरीज क्यूमिनी। यह सदाबहार पौधा है और इसी के नाम से जम्बू द्वीप में भारत का नाम भारतवर्ष कहा जाता है। जहाँ पर जामुन के पेड़ ज़्यादा होते थे उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। ये पाचन में बहुत फायदेमंद है, मधुमेह रोग के लिए रामबाण है और कैंसर से बचाव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बहुत ही लाभदायक पौधा है, घर पे आप इसे लगा सकते हो। दोस्तों, ये है चांदनी। इसे रात रानी भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है कैस्ट्रम नॉक्टर्नम। ये रात्रि में सुगंधित पुष्प इस पर लगते हैं। पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात को पूरी तरह से इसमें पुष्प लग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन इसमें पुष्प नहीं लगते हैं और ये सुगंधित पुष्प देने वाला पौधा है। इसका इत्र बनाया जाता है, दाद खाद खुजली में भी ये काम में आता है। दोस्तों, इस फसल के बारे में आप अवश्य ही जानते होंगे। ये है मक्का। इसको अंग्रेजी में मेज कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। ये खरीफ की फसल है। पशुओं के चारे के लिए भी इसका उपयोग होता है और इसके भुट्टों में बनने वाले दाने, जिन्हें मक्का कहते हैं, उनका उपयोग आटे के रूप में किया जाता है। जो भुट्टे हैं वो मादा फूलों से लदा हुआ एक मोटा अक्ष होता है और जो ऊपर बालियां रूपी दिखाई देती है वो नर पुष्प होता है। तो नर पुष्प है, ये ऊपर ताज के समान दिखाई देता है और मादा पुष्प भुट्टों के रूप में लदे हुए दिखाई देते हैं। अब आप देखिए कितना हरा और शानदार दिखाई दे रहा है। इसका खेत बहुत ही मनमोहक लगता है। इसमें जो पत्तियों के पास से निकलने वाला भुट्टा है उसको सेक कर भी खाया जाता है और पूरे भारत में खरीफ, जायद और रबी की फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। लेकिन राजस्थान में सामान्य रूप से इसे खरीफ की फसल के रूप में ही लगाया जाता है। इसमें क्या है, नर पुष्प ऊपर होने के कारण जब ये इसके परागकण पक जाते हैं तो नीचे जो मादा पुष्प हैं भुट्टे के रूप में, उस पर ये परागकण गिरते हैं और निषेचन के बाद में इनमें बीज बनना शुरू हो जाता है। तो शानदार पौधा है और इसका उपयोग जो है आटे के रूप में मक्काओं का उपयोग किया जाता है। पॉपकॉर्न के रूप में आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह देखने जाते होंगे तो पॉपकॉर्न वहाँ पर इसी के बनते हैं। पशु आहार में और पापड़ आदि इसके बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और उपयोगी फसल है। क्या आप ये दिखाई देने वाले पौधे को जानते हो? ये है बेर। इसका वानस्पतिक नाम है जिजिपस मोरिटियाना। ये कांटेदार पौधा होता है और एक बार लग जाने के बाद बरसात के पानी से ही अपने जीवन में गुजारा कर लेता है और इसमें लगने वाले जो फल हैं वो बेर होते हैं और बहुत ही मीठे बेर इनके लगते हैं। तो इस फल को जो है गरीब का सेव भी कहा जाता है और इसका उपयोग फल के रूप में होता ही है। इसकी पत्तियां मवेशियों के चारे के रूप में काम में आती हैं। तो बहुउपयोगी पौधा है। मेड़ों पर, खेत के मेड़ पर आदि पर लगाया जा सकता है और हमें अच्छी आमदनी भी अनुपयोगी भूमि में भी यह दे सकता है। इसे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे। यह है ज्वार। अंग्रेजी में कहते हैं सोरगम। वैज्ञानिक नाम है सोरगम वल्गर। सोरगम वल्गर। आपको पता है कि चारे के रूप में मुख्य रूप से काम में आती है, लेकिन ये जब पक जाती है, इस तरह से बड़ी हो जाती है, इसके बाद में इसमें बालियां निकलती हैं जिनमें मोटे दाने लगते हैं, जिनमें ज्वार के बीज लगते हैं। वह एक प्रकार का मोटा अनाज है। इसकी पत्तियों में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिन्हें मवेशी आसानी से पचा जाते हैं या जानवर, गाय, भैंस इसको आसानी से पचा जाते हैं। और इसके दानों में जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसे मनुष्य आसानी से पचा सकता है और इसकी पत्तियों का जो सेलुलोज है उसको भैंस, गाय आराम से पचा लेती हैं, क्योंकि इनमें अंधनाल होती हैं जो इसको पचाने के लायक हैं।
नींबू को कौन नहीं जानता। नींबू का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इतना शानदार सिट्रस फल है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस लेमन। नींबू जो है वो आप सब जानते ही हो, नींबू पानी में काम आता है। साइट्रिक एसिड होने के कारण बहुत सारे रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। नींबू के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। छोटा पेड़ होता है और इसकी शाखाएं जो है वो कांटेदार होती हैं। इसी प्रकार का पेड़ है ये करुंदा, इसकी भी शाखाएं कांटेदार होती हैं। इसे ग्रोसबेरी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है कैरिसा करंडास। तो एक प्रकार का अंगूर जैसा फल है, आपने ये ज़रूर देखा होगा, इसकी सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों ये है अमरूद गुआवा, वैज्ञानिक नाम साइडम। पेट की बीमारियों के लिए रामबाण, कब्ज दूर करने वाला और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा बीमारियों में फ़ायदेमंद पौधा है। इसकी पत्तियों को देखकर आपको लग रहा होगा, इसकी पत्तियां वज़न घटाने में काम आती हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। मधुमेह में फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है, डायरिया की रोकथाम में फ़ायदेमंद है। बहु उपयोगी पौधा है, बहुत शानदार लगता है। आप अपनी बागवानी में इसको लगा सकते हो। सुंदरता के साथ साथ यह औषधीय गुणों से भी भरपूर है। किसी को यदि दाद खाज खुजली है तो वहाँ पर इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है और वह ठीक हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।